हे गाइस, वेलकम बैक टू टीसीसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि यूटिलिटी यानी उपयोगिता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हुए फाइनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही प्रकार की उपयोगिता को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको पहले ही बता दूं कि उपयोगिता यानी यूटिलिटी दो प्रकार की होती है। एक होती है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब होता है सर रैंक। जब हम अपनी उपयोगिता को उपयोगिता क्या होती है वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, रैंक देते हैं तो उसको ऑर्डिनल अप्रोच बोलते हैं। इसको इनडिफरेंस कर्व अप्रोच में हम पढ़ते हैं। कार्डिनल कार्डिनल का मतलब होता है नंबर। ठीक है, अगर हम अपनी उपयोगिता को किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को नंबर में डिफाइन कर सकते हैं, that I got this much of utility from consumption of XYZ commodity। ठीक है, तो इस टाइप की जो आपकी उपयोगिता या यूटिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। अब मैं आगे बात करूं कि सर यूटिलिटी होती क्या है, तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। हर चीज की एक पावर होती है कि वो हमारी वांट को, हमारी जरूरतों को, हमारी मांग को सेटिस्फाई कर सके। प्यास लगी है, पानी पीना है, तो सर पानी की पावर होती है कि वो हमारी प्यास को सेटिस्फाई कर सकता है, तो ये उसकी यूटिलिटी है। गर्मी लगी है, तो जैसे मान लो आपको फैन के नीचे बैठना है या एसी में बैठना है, तो फैन और एसी की भी यूटिलिटी होती है कि वो हमारी गर्मी को कम कर सकता है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी वाज फर्स्ट गिवन बाय द इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने सबसे पहले ऑर्डिनल यूटिलिटी जो थी, ठीक है, वो हमको कंसेप्ट उसका दिया था। कार्डिनल यूटिलिटी की मैं बात करूंगा। यूनिट ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटाइल्स। अब देखो, यूटिलिटी जो है किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली यूटिलिटी जो है उसको हम किसी चीज में कन्वर्ट करेंगे, एक वैल्यू देंगे, उसको नंबर देंगे 15, 20, 25। तो उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी, ऐसा यूनिट होगी कि कितनी यूटिलिटी हमको मिल रही है, तो उसकी जो यूनिट होगी वो होगी यूटाइल्स। यूटिल जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम इसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। पहली अप्रोच हमारी जो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यानी संख्यात्मक उपयोगिता विधि, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बेसिकली आपकी दो प्रकार की यूटिलिटी होती है, एक होती है टोटल, एक होती है मार्जिनल। जैसे मान लो मेरे पास में बेसिकली है ना 3 एप्पल है। मेरे पास में बेसिकली कितने एप्पल है? 3। पहला एप्पल, दूसरा एप्पल, तीसरा एप्पल। पहला एप्पल मैंने कंज्यूम किया, उससे मेरे को टोटल 10 यूटिलिटी मिली, मान लो मेरे को 10 मिली। ठीक है, दूसरा एप्पल कंज्यूम किया, उससे मेरे को 8 मिली, तीसरे एप्पल से मान लो मेरे को 7 मिली। तो बेटा इसको तो हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। बेसिकली अब टोटल यूटिलिटी कैसे निकालूं? तो सर हमने जितने भी टोटल यूनिट्स कंज्यूम की है, मैंने 3 एप्पल खाए हैं, तो तीनों एप्पल को मिलाकर टोटल मेरे को कितनी यूटिलिटी मिली है, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। तो सर पहली से 10 मिली, ठीक है। फिर सर दो, टोटल 2 से कितनी मिली सर? 18। और टोटल 3 से कितनी मिली सर? 18 प्लस 7 दैट इज 25। तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी है 3 एप्पल से वो कितनी है? 25। इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे ये ऑरेंजेस हम यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो जीरो ऑरेंज पे तो पता है जीरो यूटिलिटी होने वाली है। पहली ऑरेंज हमने कंज्यूम की तो 10 यूटिलिटी मिली। दूसरी ऑरेंज हमने कंज्यूम की, 8 यूटिलिटी मिली। तीसरी ऑरेंज पे हमको 6 यूटिलिटी मिली। चौथी ऑरेंज पे 2। पांचवी ऑरेंज जैसे हमने कंज्यूम की, 0 यूटिलिटी। और छठी ऑरेंज जैसे हमने खाई तो हमको यूटिलिटी मिलने की बजाय अब हमको बल्कि बुरा लग रहा है ऑरेंज खा के, मतलब हमारा मन अच्छा होने की बजाय बुरा हो रहा है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। यानी अब आपको उस चीज से कोई यूटिलिटी, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको बुरा लग रहा है उसको कंज्यूम करके। तो ये तो हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो टोटल कैसे निकालेंगे? तो सर जीरो का तो पहले तो जीरो ही होगा। अगर आपने कुछ चीज कंज्यूम ही नहीं की तो उस चीज से तो कोई यूटिलिटी ही नहीं मिली, यानी जीरो यूटिलिटी मिली। पहली चीज हमने कंज्यूम की तो उससे सर टोटल यूटिलिटी 10 हो गई। दूसरी चीज हमने जैसे कंज्यूम की तो सर पहली और दूसरी की टोटल मिला के 18 हो गई। अब पहली, दूसरी और तीसरी की टोटल मिला के हो गई 24, तीनों को ऐड कर लेंगे। फिर सर चारों को ऐड कर लेंगे तो टोटल 4 की हो गई 26। फिर जैसे ही अब पांचवी से तो आपको यूटिलिटी मिली ही नहीं, मतलब आपने खाया लेकिन आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो इससे जो टोटल यूटिलिटी है वो सिर्फ कितनी है? 26। छठी से सर अब नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई मतलब अब टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न समझना होगा। ठीक है, वो पैटर्न क्या है कि देखो जो यूटिलिटी होती है वो बेसिकली इंक्रीज होती है। ठीक है, आपको ये चीज देखो अच्छे से समझनी पड़ेगी कि ये जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है कब तक? जब तक आपका जो एमयू है वो क्या है? पॉजिटिव है।
जब तक आपका MU पॉजिटिव है तब तक आपकी TU बढ़ती रहती है। जैसे ही आपका MU जीरो हुआ तो यहाँ पे आपका जो TU है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्योंकि अब जीरो हो गया तो अब जीरो के बाद में जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम ही होगी, नेगेटिव जाएगी। तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ने के बजाय कम होगी, डिक्रीज होगी। तो जहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, TU आपका वहाँ पे मैक्सिमम होता है। अब जैसे ये नेगेटिव आई तो आप देख सकते हो ये कम होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली इसी को हम एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो टोटल यूटिलिटी हमारा कर्व शो कर रहा है। ठीक है, और ये वाला जो कर्व है वो मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा है। आप देखोगे दोनों बिल्कुल एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ए से। टोटल यूटिलिटी है जो आपकी गई, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी इस प्रकार से आ रही है। अब देखो यहाँ से अगर मैं ए से सी तक देखूँ तो जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ रही है लगातार, और मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी लगातार कम हो रही है। लेकिन जैसे सी पे आते हैं हम, तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, यानी इसके बाद में टोटल यूटिलिटी अगर आप देखोगे तो कम हो रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी इस जगह पे है जीरो। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो सर टोटल यूटिलिटी अब कम हो रही है। क्यों? क्योंकि अब हर चीज, हर एक एक्स्ट्रा जो वस्तु है, हर एक एक्स्ट्रा कमोडिटी है, उसको कंज्यूम करने से, उसका उपभोग करने से हमको सर यूटिलिटी मिल नहीं रही है, कोई उपयोगिता नहीं मिल रही है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि नेगेटिव मिल रहा है। नेगेटिव मिल रहा है तो टोटल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से जहाँ से MU जीरो हुआ उसके बाद से TU क्या होने लग जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब आगे हम देखें कि सर रिलेशन बिटवीन TU एंड MU बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके MCQs में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सर इनका रिलेशन क्या है। तो देखो पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि TU और MU जो होता है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सेम पॉइंट से देखो कि सर यहाँ पे MU भी 10 है और TU भी 10 है। दूसरा पॉइंट है सर TU कीप्स इंक्रीजिंग टिल MU इज पॉजिटिव, यानी जब तक MU प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता, तब तक TU बढ़ता जाता है। अब आप देखो यहां से लेकर यहां तक MU जो है पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपका जो TU है वो लगातार बढ़ रहा है। फिर आपको बोला कि सर TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज जीरो। TU सर मैक्सिमम होती है जहां पे MU क्या होता है, जीरो। तो ये देखो यहाँ पे MU जीरो है और TU कितना, 26। अब TU जो है 26 से ज्यादा नहीं जाएगा, 26 से अब नीचे ही जाएगा। TU स्टार्ट डिक्लाइनिंग व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव। जब MU नेगेटिव हो जाता है तो TU कम होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमको दिख रहा है कि देखो सर यहाँ पे 26 थी, अब MU नेगेटिव चला गया तो TU कितनी हो गई, 24। तो बेटा ये चार रिलेशन बहुत अच्छे से हमको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। TU MU सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जब तक MU आपका क्या रहता है, पॉजिटिव, तब तक TU बढ़ता रहता है। जब आपका MU जीरो है then TU is maximum. When MU becomes negative then TU starts declining. These 4 points are very important for your upcoming exams. अब देखो हमको एक चीज पढ़नी है, अगर आपने ये शेड्यूल देखा होगा तो आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी कि सर यहाँ पे बेसिकली हमारी जो MU है, सीमांत उपयोगिता जो है वो लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, आप देखोगे सर पहले 10 थी, फिर 8 है, फिर 6, फिर 2, फिर 0, -2। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो ऐसा हो रहा है ह्यूमन बिहेवियर के कारण। ह्यूमन बिहेवियर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मान लो मेरे को बहुत प्यास लगी है, मेरे को बहुत प्यास लगी है, मेरे सामने कोल्ड ड्रिंक का एक ग्लास है। तो मैंने जैसे ही वो ग्लास पिया तो मेरे को अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन मेरे को मिला, बहुत अच्छा लगा। अब मेरी इच्छा हुई कि मैं एक और गिलास पीऊं, तो एक और गिलास में मैंने कोल्ड ड्रिंक डाली, पी ली। बट मेरे को पहला गिलास पीने पे जितने मजे आए थे, सेकंड गिलास पीने पे उतने मजे नहीं आएंगे, उतना सेटिस्फेक्शन या उतनी उपयोगिता नहीं मिलेगी। ऐसे ही मैं सब जब दूसरे के बाद में तीसरा गिलास पीऊंगा तो मेरे को थोड़े कम मजे आएंगे, चौथा गिलास पीऊंगा तो उससे भी कम आएंगे। हो सकता है एक टाइम के बाद में अब आपको मजे आना ही बंद हो जाए, बल्कि आपको कोल्ड ड्रिंक जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगी, पीऊं तो भी ठीक है, नहीं पीऊं तो भी ठीक है, कोई मतलब नहीं। एक लिमिट के बाद में तो ऐसा भी हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा पीते जाओगे कि सर अब तो भैया कोल्ड ड्रिंक की अगर एक मैंने सिप भी एक्स्ट्रा ले ली तो अब मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, अब तो बल्कि मेरा मन ही खराब हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव MU। ठीक है, कि अब आपका MU आपको सेटिस्फेक्शन मिलने के बजाय सेटिस्फेक्शन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमको ये समझना है कि सर जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाते हैं, जैसे जैसे किसी वस्तु का उपयोग करते जाते हैं, उसी प्रकार मतलब जैसे जैसे हम कंजप्शन करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो हर एक वस्तु, हर एक कमोडिटी से मिलने वाला जो कंजप्शन होता है वो हमारा क्या होता जाता है, कम होता जाता है।
ठीक है। जैसे पहली चीज जो है उससे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, दूसरी से उससे भी कम, तीसरी से उससे भी कम, हर वस्तु के साथ में यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो ये कोई साइंस का रूल नहीं है, बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमारे साथ में ऐसा ही होता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो बेटा इस लॉ को, ठीक है, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ये क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु, किसी कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज करते जाएंगे, हर एक कमोडिटी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, कि सर दूसरी की, पहली के बाद में दूसरी को हम कंज्यूम करेंगे तो कम यूटिलिटी, तीसरी को करेंगे तो सेकंड से भी कम मिलेगी, फोर्थ को करेंगे तो थर्ड से भी कम मिलेगी, इस प्रकार कम होती जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में LDMU। ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का कंजप्शन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उससे मिलने वाली MU, TU नहीं, MU क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम अजम्पशन देखेंगे कि सर ये लॉ कब अप्लाई होता है, यानी कुछ बेसिक कंडीशंस होनी चाहिए तभी ये लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। पहली क्या है सर, इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस इट्स सैटिस्फैक्शन इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। सर पहली चीज ये मानी जाती है कि कोई भी जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है, उसको एक क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर कर सकता है, यानी उसको वो एक नंबर दे सकता है कि मेरे को भैया एप्पल से, मैंने जो एप्पल खाया उससे मेरे को इतनी यूटिलिटी मिली, मेरे को 20 यूटिलिटी मिली, यानी 20 यूटाइल्स मिले, मेरे को 50 यूटाइल्स मिले, मेरे को 100 मिले। हर एक इंसान के लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए 20 मिलेगा सेम ही एप्पल से, किसी को 50 यूटिलिटी मिल सकती है सेम एप्पल से, किसी को 10 मिल सकती है। तो हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि भैया वो नंबर दे सकता है, ऐसा नहीं कि हम पूछे कितनी यूटिलिटी मिली, बोले पता नहीं देख लो। ठीक है, तो वो नंबर दे सकता है। सेकंड है क्वालिटी ऑफ कमोडिटी शुड नॉट अंडरगो एनी चेंज, कि भैया ऐसा नहीं होता है जैसे आप एक के बाद में एक एप्पल खा रहे हो, तो पहला एप्पल जो था वो तो बहुत बड़ा लिया आपने, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, दूसरा एप्पल एक तो छोटा सा, एक खराब सा ले रहे हो, तो आपको पता है जैसे टेस्ट चेंज होगा ना, क्वालिटी चेंज होगी ना, वैसे हमारी जो यूटिलिटी होती है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो LDMU यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अप्लाई करने के लिए हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई हम जिन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ों का जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, अगर आप कोई ब्रांडेड चीज़ खा रहे हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, थम्स अप पी रहे हैं, तो बेसिकली फिर वो थम्स अप ही होनी चाहिए, उसके बाद में फिर वो आप उसको पेप्सी या स्प्राइट पे चेंज नहीं करोगे, तभी ये लो अप्लाई होगा। जैसे आपने टेस्ट चेंज किया, ये लो फेल हो जाएगा। कंजप्शन शुड नॉट प्रोसीड एट इंटरवल्स, ठीक है, इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि सर ऐसा नहीं है कि आप रुक रुक के एक एप्पल आज खाए, एक कल खाया, एक परसों खाया, तो ऐसा तो आपकी यूटिलिटी सेम ही बनी रहेगी, आपको एक के बाद एक कंज्यूम करना है। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड है वो भी अलग नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले एप्पल और दूसरे एप्पल में 2 मिनट का गैप रख रहे हो, तो दूसरे में, तीसरे में भी 2 मिनट होनी चाहिए, चौथे और पांचवें में भी 2 मिनट, ऐसे 10वें और 11वें में भी 2 ही मिनट होनी चाहिए। कंज्यूमर शुड बी रैशनल पर्सन, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर जो है यानी उपभोक्ता जो है एक रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब क्या होना चाहिए सर, तर्क संगत होना चाहिए, यानी उसको अपना अच्छा और बुरा पता होना चाहिए कि किस चीज में मेरा अच्छा है, किस चीज में बुरा है। दिस मीन दैट ही शी प्रिफर्स मोर क्वांटिटी टू लेस क्वांटिटी ऑफ अ गुड, कि सर उसको हमेशा ज्यादा चाहिए। कंज्यूमर जो होता है वो सोचता है कि कम से कम पैसे में ज्यादा ज्यादा चीज आ जाए। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर होगा वो रैशनल होगा और वो सोचेगा कि मेरे को कैसे कम से कम में ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी लेनी है। आपको ये मान के चलना है कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ कंजप्शन शुड नॉट बी टू लॉन्ग, कि सर बहुत ज्यादा गैप दे दे के भी हम कंज्यूम ना करें। अदरवाइज क्या होती है कि पहली चीज से मिलने वाली यूटिलिटी और दूसरी चीज से मिलने वाली यूटिलिटी में अगर हम बहुत गैप दे देते हैं ना, तो यूटिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है। मैंने आज एक एप्पल खाया, अब मैं दूसरा एप्पल 2 दिन बाद खा रहा हूँ, तीसरा उसके भी 2 दिन बाद खा रहा हूँ, तो मेरे को सेम ही हो सकता है टेस्ट आए। ठीक है, सेम ही मेरे को उससे सेटिस्फैक्शन मिले, सेम ही उपयोगिता मिले। उसके बाद में द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शुड नॉट चेंज। अब देखो ये क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब वो होता है सर जो एक जगह, मतलब जिनकी जगह पे दूसरी चीज को यूज कर सके, जैसे होता है जैसे पेट्रोल या डीजल। दूसरा जो होता है वो होता है टी एंड कॉफी। सर ये क्या हुआ, एग्जांपल देखो, सब्सटीट्यूट मतलब किसी को बदल देना, ठीक है, किसी का दूसरा ऑप्शन। जैसे मान लो हम टी कंज्यूम करते हैं, चाय पीते हैं, चाय के प्राइसेस मान लो अचानक से बढ़ जाते हैं, तो हम चाय की जगह पे कॉफ़ी भी पी सकते हैं अगर कॉफ़ी अवेलेबल है, तो इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। कि सर कुछ लोग टी की जगह पे कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी की जगह पे टी पी लेते हैं,
यानी एक चीज की जगह पे दूसरी चीज उपयोग में ले लेते हैं। पेट्रोल की अगर व्हीकल जो है, लाइक पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो लोग डीजल के व्हीकल लेना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर डीजल के व्हीकल्स की प्राइस स्टेबल रहती है तो पेट्रोल डीजल हो गया, आपकी टी एंड कॉफ़ी हो गई, इनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक पेप्सी एंड थम्स अप हो गई, पेप्सी नहीं मिली थम्स अप पी लिए, थम्स अप नहीं मिली पेप्सी पी लिए। तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जिनको हम एक साथ काम में लेते हैं, दो ऐसी अलग अलग चीजें जो एक साथ ही काम में आती है। कैसे? जैसे मान लो बाइक और हो गया पेट्रोल। ठीक है, बाइक एंड पेट्रोल। दूसरा आपका हो गया बेसिकली इंक एंड पेन। कि भैया बिना पेट्रोल के बाइक का कोई मतलब नहीं है, बिना बाइक के पेट्रोल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब व्हीकल मान लो पेट्रोल का व्हीकल, बाइक नहीं तो बिना इंक और पेन, पेन नहीं लोगे तो इंक कैसे काम में लोगे? इंक ले ली और पेन नहीं है तो इंक का भी कोई मतलब नहीं है। तो भैया ये दोनों एक साथ काम में आती है। अगर आप बाइक लोगे तो पेट्रोल डलवाओगे, ठीक। पेन है तो उसमें इंक चाहिए, या इंक ले लिया तो पेन तो आपको लेना ही पड़ेगा, वरना इंक काम में कैसे लोगे? तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे के साथ मिलके, बेसिकली क्या होती है, कंप्लीट होती है। इनको अकेले में हम यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे बिना पेट्रोल के बाइक को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिना इंक के पेन को यूज नहीं कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूशन गुड्स चेंज नहीं होनी चाहिए। चेंज होगी तो क्या होगा? मान लो सर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ टी, मैं टी कंज्यूम कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, अगर मान लो मेरे को अचानक से पता चलता है कि कॉफी की प्राइस कम हो गई है, तो मैं भैया चाय वाय छोड़ के हो सकता है कॉफी पीने लग जाऊं। या मेरे को पता चलता है टी की प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गई है, कॉफी की कम हो गई है, तो मैं चाय छोड़ के कॉफी पे चला जाऊंगा। पेट्रोल बाइक में देखो, मान लो मैं कंज्यूम करता हूँ पेट्रोल, मेरे को पता चला कि भाई साहब बाइक के प्राइस बहुत बढ़ गए, ठीक है, या उल्टा भी हो सकता है कि मेरे को पता चलता मैं बाइक मेरी मेन गुड है और पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो मान लो मेरे को बाइक लेनी थी, मेरे को जैसे पता चला पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं भाई प्लान कैंसिल कर दूंगा कि ना 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 ना, बाइक तो ले लूंगा, बाइक सस्ती आ रही होगी हो सकता है, लेकिन पेट्रोल अगर महंगा है तो मैं चलाऊंगा कैसे? तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइसेस चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में फिर आपका एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अपवाद क्या है सर, किन चीज़ों पे ये जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होता है, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको कंज्यूम करते जाने पे, लगातार कंज्यूम करते जाएंगे तो भी हमारी जो यूटिलिटी है उनसे मिलने वाली उपयोगिता कम नहीं होती है। तो पहला तो भाई साहब कंजूस आदमी कंजूस आदमी के ऊपर देखो कोई लॉ अप्लाई नहीं होता है, उसके ऊपर लॉ ऑफ अक्यूमुलेशन अप्लाई होता है कि वो सिर्फ इकट्ठा करेगा, चाहे कुछ ही हो जाए, बर्बाद हो जाए लेकिन इकट्ठा करेगा। तो भैया कंजूस आदमी जो होता है वो इस उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसका एक ही टारगेट है कि कैसे भी करके वेल्थ को इकट्ठा कर लो, उसको कंजप्शन वंजप्शन सेटिस्फेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। कलेक्टर ऑफ रेयर आर्टिकल्स, लाइक जो दुर्लभ चीजें, बहुत एंटीक चीजें कलेक्ट करता है, ठीक है, तो वो चाहे कितनी चीजें कलेक्ट कर ले उसको हर बार अच्छा लगता है। इसमें आपकी हॉबीज भी आ सकती है, अगर किसी की हॉबी क्या है, किसी की हॉबी क्या है, तो जो भी हॉबीज होती है ना वो हम बहुत टाइम तक कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उससे हमको सेटिस्फेक्शन हमेशा इक्वल मिलता रहता है, बढ़ता रहता है। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, अब सर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल जो है वो बेसिकली कैसे इसका एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद कैसे हो सकता है? तो देखो भैया, हमने एक अजम्पशन पढ़ी थी कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए। अल्कोहल शराब पीने के बाद में कंज्यूमर जो होता है वो तर्कसंगत रहता नहीं है, ठीक है। तो अल्कोहल जो होता है वो बेसिकली आपको पता है कि आदत हो जाती है, ठीक है, लत, तो तर्कसंगत रहता नहीं है, इसलिए बेसिकली उसके ऊपर उस कंडीशन में ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि सर बेसिकली ये जो यूटिलिटी एनालिसिस, सर यूटिलिटी में भी सर कौन सा कार्डिनल वाला, नंबर वाला, संख्यात्मक वाला, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना इसमें वो है सर क्वांटिटेटिव टर्म्स में, कि मैं ये कैसे बताऊं कि मेरे को जो एप्पल खा के मजे आए वो कितने मजे आए, मेरे को 50 मजे आए, 50 यूटिल्स, 100 यूटिल्स, 10 यूटिल, 20 यूटिल, ये आपको एक्सप्रेस करना काफी मुश्किल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इस कंसेप्ट की यही है, ठीक है। किसी के लिए अलग होगा, हो सकता है कि मेरे को एप्पल खा के 20 ही यूटिल्स मिली, किसी को 50 मिलेगी, कोई बोलेगा ना मेरे को तो 500 1000 मिली है, कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो भैया लाख 2 लाख मिली है, ठीक है, तो सबके लिए अलग हो सकता है, काफी मुश्किल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कोई स्टैंडर्ड मेजर है नहीं इनको चेक करने का कि भैया एक एप्पल इतनी यूटिलिटी देता है।
तो ये जो अप्रोच है वो थोड़ी सी इसी कारण से प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो था इसमें बेसिकली हमने ये टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं। आई होप कि जो टॉपिक्स होंगे वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। अगर आप EMRS वगैरह कोई सा भी कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच।